गांधी कोलकाता नहीं जा रहे हैं, ये कौन लोग सवाल पूछ रहे हैं? उनकी तो पहचान होनी चाहिए ना। सवाल यह है कि, और दूसरी चीज है कि किनके प्रश्नों का जवाब दिया जाना चाहिए, जो प्रश्न पूछने के लिए अधिकृत हो। राहुल गांधी वहां गए हैं जहां कोई नहीं गया। मणिपुर गए जहां सरकार को जाना चाहिए था, वो पहुंचे वहां। वह हाथरस में गए जब इतनी बड़ी घटना हुई एक आयोजन में, कोई नहीं गया, राहुल गांधी वहां गए। ये आनंद विहार की कुलियों से मिलने गए, वहां कोई मिलने के लिए नहीं जाता। लोको पायलट से मिलने के लिए गए, कोई मिलने नहीं जा रहा। रेल मंत्री कह देते हैं कि जिनसे आप मिलने गए वो लोको पायलट है ही नहीं है। वह उस हर जगह गए। प्रियंका गांधी लखीमपुर खीरी गई, वहां कोई नहीं जा रहा था, वहां सरकार भी नहीं जा रही थी। जहां सरकार को जाना चाहिए, जहां सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह लोगों से जाकर के एक संवाद कायम करे, लोगों को ढांढस बतावे, लोगों को विश्वास दिलाए, लोगों में सुरक्षा का भाव पैदा करे। अगर आप वहां नहीं जाते हैं, राहुल गांधी जा रहा है, तो राहुल गांधी को कहां जाना चाहिए? जहां पे कोई नहीं जा रहा, वहां गए। राहुल गांधी ने तो किसी को मना नहीं किया। निश्चित रूप से कोलकाता की घटना बहुत निंदनीय घटना है, जघन्य घटना है। किसी भी दिशा में उस घटना में शामिल लोगों को माफ नहीं किया जाना चाहिए। कठोरतम से कठोरतम सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जो डॉक्टर लोग हड़ताल कर रहे हैं, मैं निजी तौर पर हड़ताल के पक्ष में नहीं। इस हड़ताल से आम आदमी प्रभावित है। वह आदमी प्रभावित है जिसके पास कोई विशेषाधिकार नहीं। वह बहुत मेहनत करके अपनी जमा पूंजी जोड़ करके अस्पतालों तक पहुंचता है, महीनों सालों बाद उसका नंबर आता है। तो डॉक्टर लोगों को, चिकित्सक लोगों को इस पर विचार करना चाहिए। निश्चित रूप से उनका जो विरोध प्रदर्शन है, मैं उसका समर्थन, मैं उनके साथ खड़ा हूं। जो भी ये घटना हुई है उस घटना के खिलाफ में, लेकिन निश्चित रूप से इस घटना जो विरोध प्रदर्शन का तरीका, अगर सरकार कुछ नहीं होती, निश्चित रूप से जो तरीका अपनाया गया, राज्य सरकार ने जो तरीका अपनाया, उसकी आप आलोचना कर सकते हैं। लेकिन कुछ नहीं किया, यह भी नहीं कहा जा सकता। और अगर आप इस तरह का लोक प्रदर्शन आप अपने चिकित्सक साथियों के साथ, जो देश के अन्य हिस्सों में हुआ है, उसके साथ भी आप खड़े हो जाते। अगर जो जिसकी बात कही गई, अमलेंदु जी ने कही, बीएचयू के उस आईटी छात्रा के साथ भी खड़े हो जाते, उतना ही प्रदर्शन होता। तो कम से कम यह माना जाता है कि आपकी संवेदनाएं स्वाभाविक। मैं अभी भी मानता हूं कि जिस तरीके का यह प्रदर्शन है वह स्वाभाविक प्रदर्शन है, स्वाभाविक प्रतिक्रिया। लेकिन इसमें वो सभी लोग ऐसे नहीं है जिनके पे यह प्रतिक्रिया स्वाभाविक। उसमें कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो अपनी अपनी राजनीतिक हित साध रहे हैं। इस घटना, कोलकाता की घटना में शामिल किसी व्यक्ति को किसी भी दिशा में बख्शा नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह की घटनाओं पर ये लोग कहते रहे कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो राजनीति वाकई नहीं होनी चाहिए। आज तक अब हम तो जहां के तहां खड़े हैं। सीबीआई को जांच दी गई है, लेकिन मामला वही खड़ा, वही संजय राय पकड़ा गया, उसके अलावा तो कोई अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई। अगर आप ये जांच बहुत आगे चली जाती, जांच में वो तथ्य सामने आ जाता है कि किन स्थितियों में घटना हुई, कैसे हुई, वो प्रशंसा योग्य है। सीबीआई जांच कर रही है, चलिए अच्छी बात है। लेकिन ये जरूर है कि अगर आप एक राज्य सरकार के ऊपर निशाना साधेंगे कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो यह उचित नहीं है। उस घटना के बारे में, एक घटना के आधार पर कोई इस तरह का एक विमर्श बना देना, ये कहीं से उचित, तर्क संगत नहीं। इस तरह कितनी घटनाएं हुई हैं जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों, हम और आप नहीं कर रहे हैं। अपराध का जो नेशनल रिकॉर्ड है, विलेख जो बनता है, उसमें उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ अपराध में सबसे ऊपर। कौन प्रदर्शन कर रहा है? कौन सी शिकायतें आ रही हैं? कौन धरना दे रहा है? धरना देना खराब बात नहीं है, लेकिन अगर कहां धरना देना है, कहां धरना नहीं देना है, अगर इस पर यह तय किया जाएगा तो फिर स्वाभाविक बात नहीं है। या जिस तरीके के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसके खिलाफ नहीं, इसका विरोध नहीं किया जा सकता। लेकिन इसमें जो लोग शामिल हैं, जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों नहीं जा रहे, अगर वहां की सरकार कुछ नहीं करती, वहां वहां के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके खिलाफ दमन हो रहा होता, सिविल सोसाइटी के खिलाफ दमन हो रहा होता, निश्चित रूप से नेताओं को जाना चाहिए। राहुल गांधी अगर वहां जाते तो कोई गुनाह नहीं था, लेकिन अगर नहीं गए हैं तो उसको लेकर सवाल खड़ा करना यह शुद्ध रूप से राजनीतिक सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से कि प्रधानमंत्री जी आज तक मणिपुर क्यों नहीं गए। ये लोग जो लंबे लंबे यात्रा जुलूस निकाल रहे हैं, उन लोग मणिपुर की घटना पर जुलूस, उससे विभत्स घटना तो नहीं हो सकती। जिस तरह की दो महिलाओं के साथ विभत्स घटनाएं हुई, हत्या उनकी हो गई,
वो जो उनका पति जो सेना का कर्मचारी था, उसने सरेआम कहा कि मैं अपनी पत्नी को नहीं बचा सका। वहां की सरकार भी के ऊपर भी तमाम आरोप लगे, पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करने का आरोप लगा। वहां के लोगों ने कहा कि एक वर्ग विशेष के साथ सरकार खड़ी है, मणिपुर की सामान्य जनता के साथ नहीं खड़ी है। इतने के बावजूद भी अगर आप विरोध के लिए नहीं निकले और आप हालांकि इसके बिना पर आपके विरोध खारिज नहीं किया जा सकता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो सवाल पैदा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को नहीं गए, तो राहुल गांधी नहीं गए। लेकिन अगर इंडिया दल समूह की सरकार कुछ नहीं कर रही होती, निश्चित रूप से उसकी आलोचना होती, और आलोचना हो भी रही है। जिस तरीके से इस घटना के शुरुआती समय में जिस तरह से हैंडल किया गया, FIR देर से कराई गई, पीड़ित डॉक्टर के परिजनों के साथ जो व्यवहार किया गया, निश्चित रूप से उसकी निंदा की जानी चाहिए। जो दोषी हो उनको कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसको इस रूप में प्रस्तुत करना कि विपक्ष के लोग इसको लेकर के संवेदनशील नहीं है, यह उचित है। दूसरी चीज जो आपने राहुल गांधी की बात की, राहुल गांधी के साथ समस्या केवल यही, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है कि राहुल गांधी की जो लोकप्रियता बढ़ी है, जन स्वीकृति बढ़ी है, वह भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर रही है। बेचैनी क्यों है कि 2014 से लेकर के सत्ता में आने के बाद से उसके पहले तक राहुल गांधी को अविश्वसनीय बनाने का प्रयास किया है। उनको एक अगंभीर नेता के रूप में प्रस्तुत किया गया। बार बार ये कहा जाता रहा कि वह एक जनता के बीच जाने वाले नेता नहीं है, एक अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने वाले नेता नहीं है। वो राहुल गांधी लोगों के बीच में सर्वाधिक लोकप्रिय है। जिन लोगों को अपनी मांगों की पूर्ति के लिए सरकार के पास जाना चाहिए था, वो लोग राहुल गांधी से मिलने चले जा रहे हैं। लोग राहुल गांधी से मिलने के लिए आतुर हैं, उनके मन में बेचैनी है कि राहुल गांधी से हमारी मुलाकात, हम अपनी बात उनसे कह लें। पेरिस के ओलंपिक से जो बच्चे हमारे खिलाड़ी अपना मेडल जीत के आते हैं, वो सरकार से पहले राहुल गांधी या सोनिया गांधी से मिलने लगते हैं। तो यह जो संदेश बनने लगा कि राहुल गांधी की स्वीकृति बढ़ती चली जा रही है, और इस जो जन स्वीकृति बढ़ती है या जनता के बीच में जो आपका विजिबिलिटी बनती है, वह आपके प्रतिद्वंदी दल के बीच में सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इसका काट क्या आपके पास। आप जितने भी तरह के उनके बारे में अफवाह फैला लीजिए, जितने तरह के आप नैरेटिव बना लीजिए, जितने तरह की आप बातें कर लीजिए, अब उसको लोग स्वीकार नहीं करते, अब वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब यह होता है कि अगर आप राहुल गांधी की के ऊपर जितने हमले करेंगे, राहुल गांधी की जन स्वीकृति उतनी ही बढ़ेगी। राहुल गांधी ने अपने आप को जनता से जोड़ रखा, वह अच्छा, और ये अनायास नहीं है, ये नहीं है कि आपने कोई कहानी पढ़ करके लोगों ने बना लिया। अगर एक नेता, एक जन नेता, जनता का प्रतिनिधि, अगर अपने देश के किसी नागरिक के, गरीब सब्जी बेचने वाले के आंसू को देख करके अगर वह उसके प्रति उसकी संवेदनाएं जुड़ जाती हैं, तो कैसे हो सकता है कि लोग आपको स्वीकार नहीं करें। अगर आप सड़क के किनारे बैठे हुए एक मोची की दुकान पर बैठने के लिए तैयार हैं, उससे उसका हालचाल पूछने के लिए तैयार हैं, उससे अपने आप को जोड़ के उससे बात करने के लिए तैयार हैं, उसके दुख दर्द को बांटने के लिए तैयार है, उसकी समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार है, तो कैसे संभव है कि आम आदमी आपको स्वीकार नहीं करे। और आप कुछ भी गाली उनको जितना चाहे उतनी गाली दे लीजिए। जिस व्यक्ति से, जिस रामचरित से मिल करके राहुल गांधी आए, आप क्या कोई समझा पाए? इस धरती पे कोई ऐसा व्यक्ति है जो समझा लेगा कि तुम राहुल गांधी के चक्कर में क्यों पड़े हुए हो? ये तो देश में आग लगाने के लिए बैठे हैं, तो सुनेगा किसी की बात? आप रामेश्वर को समझा लेंगे? रामेश्वर और रामचरित एक व्यक्ति नहीं है, यह इस देश के सामान्य जनता के प्रतिनिधि, और उन सामान्य जनता से ये एक समाज है। और इनके साथ जो राहुल गांधी की कनेक्टिविटी है, जो कनेक्ट है, वह बेचैन करने वाला है। आखिर आप राहुल गांधी के खिलाफ एक माहौल ही तो बनाते रहे हैं। आपने तमाम बातें और भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगाए, 10 साल हो गए, कुछ नहीं कर पाया। अब तो ये नहीं कह सकते हैं ना कि विपक्ष में, आप सरकार में हैं, आपके पास सभी सूचनाएं आपके पास उपलब्ध हैं, वो भी नहीं हुआ। तो आप भ्रष्टाचारी साबित नहीं कर पाए, जनता के बीच में उनको अलोकप्रिय साबित नहीं कर पाए, जनता के बीच में उनकी उपस्थिति को रोक नहीं पाए, जनता के बीच में लगातार बने रहने, अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के जो आप इलेक्टेड पॉलिटिशियन की संज्ञा देते रहे राहुल गांधी को, उसको राहुल गांधी ने जब खारिज कर दिया। अपने पैरों पर उन्होंने 5000 किलोमीटर की यात्रा कर ली। बाद में फिर एक मणिपुर से लेकर के मुंबई तक की यात्रा कर ली। कोई ऐसी जनसभा नहीं हुई जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित नहीं हुए हों, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात कोई मौसम हो। करेंगे क्या? ये हालत ये बन गई। तो राहुल गांधी की राजनीति का कोई काट, केवल काट वही हो सकता है कि आप भी जनता के बीच में उतने ही उपस्थित हो। अगर आप मणिपुर नहीं जाएंगे तो आप राहुल गांधी की राजनीति का काट आपके पास कुछ नहीं।
अगर आप हाथरस उन्नाव की घटनाओं को लेकर के आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो राहुल गांधी की राजनीति का कोई काट आपके पास। अगर आप लखीमपुर खीरी के किसानों के ऊपर जीप चलाने वाले मंत्री से इस्तीफा नहीं लेंगे तो आप राहुल गांधी का मुकाबला नहीं कर सकते। अगर आप महिला पहलवानों के जिन आपके सांसद के खिलाफ आरोप लगाया, अगर आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो राहुल गांधी आपके लिए बहुत बड़ी चुनौती, क्योंकि राहुल गांधी सभी राजनीति के ऊपर और अपनी बात करने के लिए तैयार। तो सवाल यह है कि अगर आप राहुल गांधी के विकल्प के रूप में बनना चाहते हैं, राहुल गांधी की राजनीतिक काट अगर आपको है तो आपको जनता के बीच में अपना कनेक्ट बनाना पड़ेगा, जो संभव नहीं है। अगर आप लेटरल एंट्री करेंगे और आप आम आदमी आपको स्वीकार कर लेगा, जो समाज का वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, वो स्वीकार कर लेगा कि आप उसके साथ है, नहीं स्वीकार कर सकता। आपकी कार्यशैली इस तरह की नहीं रह गई है कि जिससे जनता आपको अपना प्रतिनिधि माने, वो यह माने कि आप उनके हितों के बारे में चिंतन करें, उनकी बेहतरी के बारे में बात करें। और अगर आपके बारे में यह माहौल बनता चला जा रहा है, विमर्श बनता चला जा रहा है कि आप कारपोरेट की राजनीति करें, जनता का हित, किसानों का हित, विद्यार्थियों का हित, आम आदमी का हित आपकी निगाह में नहीं, फिर आप राहुल गांधी आपके लिए दिन प्रतिदिन बड़ी चुनौती बनती चली। आप कोई भी सवाल पैदा करें, वो सवाल अब राहुल गांधी के साथ चिपकने वाला नहीं है। राहुल गांधी ने लंबी यात्रा पूरी कर ली है आपके खिलाफ राजनीति करने। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। राहुल गांधी की राजनीति। और अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। धन्यवाद।